उपचुनाव के नतीजों ने एनडीए के लिए बजाई खतरे की घंटी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में से मिली 3 पर जीत। इंडिया गठबंधन के खाते में गई 4 सीटें। 6 राज्यों की 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव ने एनडीए के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दरअसल इन चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी समेत सभी की झोली में कुछ न कुछ आया है, लेकिन एनडीए और इंडिया की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली है। 3 सीटों पर जहां भाजपा जीत गई है, वहीं 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई हैं। यूपी के मऊ जिले की घोसी सीट पर सपा ने परचम लहराया है। इसके अलावा टीएमसी ने बंगाल की धूपगुड़ी सीट अपने नाम कर ली है। कांग्रेस को केरल की पुथुपल्ली सीट से विजय मिली है। उत्तराखंड के बागेश्वर और त्रिपुरा की 2 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। झारखंड के डुमरी से सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी जीत गई हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से, जहां भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहां भाजपा को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है, शायद उसे भी यकीन नहीं था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में दोहराकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद जब मऊ जिले के घोसी उपचुनाव की बारी आई, तब इतने वादे परोसे कि आसानी से गिने भी न जा सकें। और बड़ी बात यह है कि भाजपा ने प्रत्याशी उस नेता को बनाया जिसे वो समाजवादी पार्टी से तोड़ कर ले आए, यानी दारा सिंह चौहान को। फिर कुछ दिनों पहले भाजपा खत्म कर देने की कसम खाने वाले ओम प्रकाश राजभर भी जाकर उन्हीं की गोद में बैठ गए और इस बार सपा को साफ कर देने की कसम खाने लगे। इसके अलावा और बहुत से दांव पेंच लगाने के बाद भी जनता ने भाजपा को नकार दिया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को चुन लिया। त्रिपुरा में हुए बॉक्स नगर और धनपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में दोनों क्षेत्रों में भाजपा ने जीत हासिल कर ली। इस जीत से सबसे ज्यादा खास बात यह है कि बॉक्स नगर सीट पर भाजपा ने एक मुसलमान को अपना प्रत्याशी बनाया था और उसने बढ़िया जीत हासिल की। भाजपा के तफज्जल हुसैन ने सीपीएम के मिजान हुसैन को 30,237 वोटों से हरा दिया। त्रिपुरा की एक और सीट धनपुर विधानसभा में भी 5 सितंबर को वोट डाले गए थे, जहां काउंटिंग में भाजपा के बिंदु देवनाथ ने शुरुआत से ही बढ़त बना रखी थी। 6 राउंड की वोटिंग खत्म होने के बाद बिंदु देवनाथ ने ये चुनाव 18,871 वोटों से जीत ली, जबकि सीपीएम के कौशिक चंद्र दूसरे नंबर पर रहे। उत्तराखंड की अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा सीट बागेश्वर से भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास की जीत हुई। 5 सितंबर को इस सीट पर 55.44% वोट पड़े थे। उत्तराखंड के बाद अगर साउथ की ओर चलें तो 5 सितंबर को केरल की पुथुपल्ली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए थे। इस सीट पर जब काउंटिंग हुई तब कांग्रेस प्रत्याशी चांडी ओमान ने रिकॉर्ड जीत दर्ज कर ली। उन्होंने सीपीएम के जैक सी थॉमसन को 37,719 वोटों से हरा दिया। पुथुपल्ली में मेन मुकाबला कांग्रेस और सत्तारूढ़ सीपीएम के बीच था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगा है। ये सीट टीएमसी ने भाजपा से छीन ली है। पेशे से कॉलेज में प्रोफेसर निर्मल चंद्र रॉय को 96,961 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी उम्मीदवार भाजपा की तापसी रॉय को 52,648 वोट मिले। इस तरह निर्मल चंद्र रॉय ने भाजपा की तापसी रॉय को 4,309 वोटों से हरा दिया। आपको बता दें कि तापसी रॉय साल 2021 में जम्मू और कश्मीर में हुए चरमपंथी हमले में मारे गए एक सीआरपीएफ जवान की पत्नी हैं। ऐसे में भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की थी। धूपगुड़ी सीट पर सीपीएम के उम्मीदवार ईश्वर चंद्र रॉय को 13,666 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर सीपीएम का समर्थन किया था। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि धूपगुड़ी के लोगों ने घृणा और कट्टरता की राजनीति से ऊपर विकास की राजनीति को अपनाया। 5 सितंबर को ही झारखंड की डुमरी विधानसभा में भी मतदान हुए थे। इस दिन यहाँ 64.85% मतदान हुआ था, जिसके नतीजे आने के बाद ये पता चला है कि जनता ने बेबी देवी के सिर पर जीत का ताज सजाया है। उपचुनाव का मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच था। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। बेबी देवी ने यशोदा देवी को 17,153 वोटों से हराया।
इन 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए के बीच पहले मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें फिलहाल इंडिया गठबंधन बढ़त की ओर दिखाई पड़ रहा है। उसमें भी उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर मिली हार भाजपा और उसके गठबंधन एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी ने भाजपा से उसी की सीट छीनकर राज्य में आने वाले चुनावों को लेकर एक बड़ा संदेश दे दिया है। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि ये उपचुनाव आने वाले लोकसभा चुनावों की तस्वीर जरूर दिखा रहे हैं।